षड दर्शन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जो 6 फिलोसफीज़ हैं, 6 इंडियन फिलोसफीज़ भी हम इन्हें बोलते हैं। और दूसरी चीज़, षड दर्शन को ना षड दर्शन भी कहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना आप अच्छे से। षड का मतलब क्या होता है? 6 यानी कि 6, और 6 दर्शन। बताएगा कोई कि 6 दर्शन कौन कौन से हैं? बताइए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। 5 हुए हैं। कोशिश करिए, चलिए। क्या क्या बताया आपने? एक योग दर्शन, ठीक है। एक सांख्य, हाँ, और क्या क्या बताते जाइए। न्याय, न्याय दर्शन, और क्या? वैशेषिक, और वैशेषिक के अलावा? वैशेषिक और फिर मीमांसा। मीमांसा में 2 हैं, कौन कौन सी मीमांसा है? एक पूर्व और एक उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आता है, जैसे फादर ऑफ योग फिलोसफी, योग दर्शन के जनक कौन है? आप लोग खूब सुने होंगे इनका नाम। कौन है? महर्षि पतंजलि। बताइए क्या क्या चलता है महर्षि पतंजलि के नाम से? कुछ ऐसा सुना है जो पतंजलि जी के नाम से चलता हो? क्या? योग संस्थान, और इसके अलावा? इतने सारे प्रोजेक्ट हैं यार, बाबा रामदेव का जो सिस्टम है वो पूरा इन्हीं पतंजलि महाराज की दया दृष्टि है। ठीक है, तो यही है योग। वास्तव में योग गुरु अगर हम कहें तो योग दर्शन जो है या योग फिलॉसफी, ये पतंजलि के है। और आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मगध पर शासक थे पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक या फाउंडर हैं। इनके दरबार में पतंजलि रहते थे और इन्होंने पतंजलि के लिए, सॉरी, पतंजलि जो इनके पुरोहित थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इनके लिए। फिर नेक्स्ट दर्शन पर आते हैं, सांख्य दर्शन। तो सांख्य के जो हैं वो कपिल मुनि हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के जनक, तो फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन कौन है? गौतम। ठीक है, तो न्याय महर्षि गौतम। वैशेषिक ऋषि कणाद। और मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा बेटा इन्हें 2 में बांटते हैं। तो पूर्व के जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, आंसर हमेशा बाद में आता है। तो उत्तर मीमांसा, उत्तर बाद में, तो उत्तर मीमांसा के वादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ऐसे याद रखो। कण विशेष, तो ऋषि कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के हैं। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी यहीं से जनरेट होगी। न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल मुनि का है, और योग पतंजलि का। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कौन किस दर्शन का जनक है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि न्याय दर्शन के जनक कौन है, मीमांसा दर्शन के जनक कौन है। तो मीमांसा में 2 याद रखना, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, योग दर्शन के जनक तो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इनके लिए इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो और आपसे आता है वो है अष्टांग योग। अगर हम योग फिलोसफी की बात करें ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई फिलोसफी है तो वो है आपकी योग दर्शन। अब कई लोग इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना, एक है योग, एक है प्राणायाम। सुना है? क्या अंतर होता होगा इनमें? ठीक है, एक हद तक तो बढ़िया बात है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जिस योग की बात करते हैं वो कौन सा योग है? अष्टांग योग। ये क्वेश्चन आपके मेंस में ही पूछा गया है, प्रीलिम्स में ही पूछा गया है। एक तो सीधा पूछा गया कि अष्टांग योग सिद्धांत किसका है, तो अष्टांग योग का सिद्धांत
महर्षि पतंजलि का है। यानी अब इनके अंतर्गत हम अष्टांग योग में 8 चीजों को देखेंगे। तो इनमें होता है एक यम, क्या होता है? एक यम, एक होता है नियम, ठीक है, एक होता है आसन, एक होता है प्राणायाम, एक होता है प्रत्याहार, एक होता है ध्यान, एक होता है समाधि। तो इन 8 को आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि ये जो 8 होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपकी योग फिलॉसफी के अंतर्गत अष्टांग योग में हम इन्हें शामिल करते हैं। तो 2 ही मेन क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा है कि योग फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, योग दर्शन के जनक। तो आपको आंसर करना है महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबार या कोर्ट में थे? तो किसके? पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट या दरबार में थे ये, और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश में कनेक्ट करना चाहें एमपी हिस्ट्री में पुष्यमित्र शुंग को, तो बता पाओगे आप? बताइए, मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित होंगे शुंग? एमपी की हिस्ट्री में किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत सुना हो, पढ़ा हो कभी? लाइव क्लास रिप्लाई करिए कोई। पुष्यमित्र शुंग कहाँ से संबंधित थे मध्य प्रदेश में? उज्जैन, अच्छा, और इसके अलावा? अच्छा, उज्जैन के आस। आंसर तो ठीक है, लेकिन आपको आंसर करना है विदिशा। उज्जैन भी सही है, बेसिकली विदिशा क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे उनका बेटा था अग्निमित्र। क्या नाम था पुष्यमित्र शुंग के बेटे के? समझिएगा थोड़ा सा, देखिए पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन है? पतंजलि है। पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन था? अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है ना बेटा, ये कहाँ से रूल करता था? तो ये विदिशा से शासन करता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये सुना होगा आप लोगों ने, मालविकाग्नि मित्रम, सुना है? ये कालिदास की एक बुक है, बेसिकली ड्रामा या नाटक है, मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविका और मित्रम, तो मालविकाग्नि मित्रम, तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। तो लव स्टोरी ऑफ मालविका एंड शुंग रूलर अग्निमित्र। ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है? मालविका अग्निमित्रम, महाकवि कालिदास जी ने लिखी है। तो कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम है ये किसके ऊपर है? शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका, ठीक है, कौन थी? मालविका। और ये बेसिकली अग्निमित्र कौन थे? तो अग्निमित्र थे पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। और ये कहाँ से रूल कर रहे थे, कहाँ से शासन करते थे? विदिशा से। ठीक है, तो विदिशा को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर हम पर्टिकुलर विदिशा की बात करें, जैसे एक हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ, सुना है आप लोगों ने? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ? नहीं। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? यही विदिशा में है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी विदिशा को भेलसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेलसा, बेसनगर, विदिशा। तो क्या क्या नाम हो गए इसके विदिशा के? एक भेलसा, एक वेसनगर। तो वेसनगर, विदिशा, भेलसा, ये सब किसके नाम है? आपकी विदिशा के नाम है। और यहाँ पर हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ स्थापित है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम के एग्जाम, मतलब ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें एमपी हिस्ट्री आई हो और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हेलियोडोरस गरुणा पिलर, तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। ठीक है, हालांकि ये अग्निमित्र के समय नहीं बना था हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, इसी वंश के एक शासक आएंगे आगे चल के। बताओगे? नहीं, वो इस वंश के कहाँ से होंगे? हाँ, एंटियल किट्स का राजदूत ने बनवाया था। मैं पूछ रहा हूँ कि इस वंश के किस शासक के समय बना था? शुंग वंश के। तो शुंग वंश के जो शासक थे वो, लाइव में कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वसुमित्र के समय ये जो था ये बना था। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ आपको ध्यान रखना है विदिशा या भेलसा में था। आयुब समझ में आ गई होगी बात? आगे चले।
तो पतंजलि जी की हम बात कर रहे थे, योग दर्शन के जनक हैं एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि योग दर्शन किसका है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये दुनिया में। और अगर हम बात करें तो ये आत्मनियंत्रण और आत्मयातना को सर्वोपरि मानता है, किस तरीके से हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस दर्शन में बेसिकली बेटा क्या कहा गया कि ईश्वर जो है वो सृष्टि का निर्माण करता नहीं है। मतलब क्या, तो कौन है, तो एक उत्कृष्ट या ऊर्जा स्वित आत्मा जो कि कभी पदार्थों में विलीन हुए बिना अस्तित्व में रही है। मतलब सीधा सीधा बोलें कि योग दर्शन के अनुसार अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सृष्टि की रचना किसने की, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो वास्तव में इन्होंने किसको बताया है, ऊर्जा को बताया है, जो कि एक आत्मा के रूप में विद्यमान होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि योग फिलॉसफी के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड या विश्व का निर्माता कौन है, तो ईश्वर की जगह आपको क्या बताना है, एनर्जेटिक सोल या फिर ऊर्जा युक्त आत्मा। इसके अनुसार विश्व का अस्तित्व होता है या निर्माण होता है। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और साधु कैसे शारीरिक साधना से मिलता है। तो पहला मुद्दा आ जाता है कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष का मतलब बहुत सामान्य भाषा में जन्म मरण के चक्र से मृत्यु, कि भाई अगर हम क्या कर लें, फ्री फ्रॉम द लाइफ, कैसे बर्थ एंड डेथ साइकिल, ना मेरा जन्म हो ना मेरी मृत्यु हो। जैसे कई बार बोलते हैं ना 84 लाख योनियों में आप भटकते रहेंगे। अब 84 लाख योनियां कौन सी होती होंगी भगवान जाने, बट ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा आपने कि अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। और हम गर्व कर सकते हैं अपने आप पे हम सब कि हमें मानव जीवन मिला। तो यहाँ पर योग दर्शन ये कहता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, पहले तो मोक्ष क्या, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, तो फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ साइकिल। और मोक्ष को ही हम क्या कह सकते हैं, साल्वेशन कह सकते हैं। अब योग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप ध्यान करते हैं और शारीरिक साधना करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैसे साल्वेशन मिल सकता है, तो शारीरिक साधना और ध्यान के माध्यम से योग दर्शन मोक्ष की बात करता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये कई तरह के आसन जैसे दैहिक व्यायाम और प्राणायाम, तो ये बेसिकली आसन और प्राणायाम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कौन बताते हैं, महर्षि पतंजलि या योग दर्शन। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा माना जाता है कि इन साधनाओं से चित्त यानी मन का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और उसमें एकाग्रता आती है। तो आपके चित्त का जो सांसारिक लगाव है, जो अटैचमेंट है वर्ल्ड के साथ में, वो धीरे धीरे दूर होगा और आपके अंदर क्या आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। तो इस दृष्टि से इन्होंने क्या कहा कि प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है, परंतु इससे सामाजिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। कई बार लोग काम नहीं करना चाहते हैं और बाबा बन जाते हैं। तो उन्होंने योग दर्शन का दुरुपयोग भी किया। आपने भी सुना होगा, जैसे मान लो हम नहीं करेंगे सब जिम्मेदारी, क्यों, पीले वस्त्र धारण कर लिए और बस राम 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 राम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत चीज है, समझना। अब हो क्या रहा है, आपको करना ही नहीं है कुछ काम। अच्छा, कितने दिन तक खिलाएगा कोई, मुद्दा यही है। अब कुछ दिन बाद पता चले कि आपका पेट ही नहीं पाल पा रहे हो, फिर आपका मोक्ष खत्म हो गया। आपको फिर से, फिर आप क्या किए कि जहां से आपने पिक्चर शुरू की थी वहीं आ जाते हैं। फिर आपको लोग बोलते हैं और बाबा जी कैसे हैं। अब बाबा जी से बहुत परेशान है जनता, क्योंकि बाबा जी के बारे में समझ में आ गई कि बाबा जी को काम नहीं करना था। अच्छा, मजेदार बात यह है कि बाबाओं का जो सिस्टम है वो प्राचीन काल से ही बड़ा विद्यमान है, कि ऐसा लगता है बाबा बन जाओ, कहीं भी जाके पहुंच जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, किसी मंदिर में बैठ जाओगे जाके तो आपका खाना पीना हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने, कि कई बार लोग अपने जो भी ड्यूटीज हैं उनसे भागने के लिए भी इसका दुरुपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेंस के काम का है, कि योग दर्शन के अनुसार 8 क्रियाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही है आपका अष्टांग योग। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इन अष्टांग योग के नाम लिखने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको सब कुछ बताना होगा।
तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, एक बताया था यम, ठीक है, दूसरा क्या था, नियम, तीसरा है आसन, ठीक है, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा आया आपसे, जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, बताइए जल्दी से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यही 8 है। तो आपको याद रखना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, ध्यान, साधना और समाधि। तो इस तरीके से आपको ये 8 अच्छे से ध्यान रखना है कि अष्टांग योग में है क्या क्या। अब एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यम। यम का अर्थ बेटा होता है कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आचौर और लोभहीनता का व्यवहार। आप इसको ऐसे मान लो कि ये जैन दर्शन के पंच महाव्रत हैं। सत्य है जैन में, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। देखो सत्य यहाँ भी है, अहिंसा भी यहाँ है, ब्रह्मचर्य भी यहाँ है, और अचौर्य का मतलब बेसिकली क्या है, अपरिग्रह। अब बचता क्या है यहाँ पर, बताइए जल्दी से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। और अस्तेय कई बार होता है ना, अचौर्य, चोरी ना करना, तो उसको उस तरीके से भी देखते हैं। और लोभहीनता का व्यवहार ना करना, मतलब हम बहुत ज्यादा लोभ से किसी चीज का आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करें, तो वो जैन दर्शन में क्या हो गया आपका, अपरिग्रह हो गया। तो ये जो यम है, तो यम मीन्स क्या है, तो बिहेवियर ऑफ ट्रुथ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, ब्रह्मचर्य सेलिवेसी, ठीक है, नॉन चेस्टिनी और ग्रीडलेसनेस। तो इन 5 को किसमें शामिल किया, तो हमें सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अगर यही याद है आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 का हम पालन करते हैं तो पहला हो जाता है सेल्फ कंट्रोल या यम जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरा है नियम। तो 5 अन्य नैतिक नियमों, अब कौन से 5 अन्य नैतिक नियम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय के बाद में, तो एक होता है पवित्रता, एक है संतोष, संयम, वेदाध्ययन यानी वेदों का अध्ययन, और ईश्वर भक्ति का पूर्ण और नियमित रूप से अनुपालन करना। बोलते हैं ना, आप अपने नियमों का डेली रूटीन में पालन करिए, नियम से, नीति नियम से चलिए। तो इन नियमों में क्या है, एक तो प्योरिटी है, पवित्रता है, कंटेनमेंट, रिस्ट्रेंट, स्टडी ऑफ वेदास एंड डिवोशन, ठीक है। तो नियमित रूप से हम कर रहे हैं कि भाई किसके प्रति भक्ति, तो डिवोशन टूवर्ड्स द गॉड, हम ईश्वर का पूरी ईमानदारी से नाम ले। तो ये हो जाते हैं हमारे नियम। अब देखिए बहुत सारे लोग आसन में और प्राणायाम में कंफ्यूज होते हैं। तो आसन बेसिकली शारीरिक होता है, फिजिकल होगा, जबकि प्राणायाम कैसा होगा, कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, मतलब जो श्वास का हम नियंत्रण करेंगे, हमें कितनी देर में सांस लेनी है, कैसे सांस लेनी है। जब हम श्वास छोड़ने की बात करें, श्वास पर नियंत्रण की बात करेंगे, तो वो प्राणायाम होगा। अच्छा, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आसन और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है। तो आसन आपका देखिए, अच्छे कुछ निर्धारित मुद्राओं में बैठना, एक पर्टिकुलर पोस्चर है जिसमें आप बैठ रहे हैं, यह योग का आवश्यक अंग है, इन्हें योगासन भी कहते हैं। तो योग के आसन योगासन है। सबसे प्रसिद्ध, जैसे आपने देखा होगा, ईश्वर पद्मासन में बैठते हैं, बहुत सारे देवी देवता और बाकी लोग, ऋषि मुनि, ठीक है। तो ये तो हो गया आसन। जब प्राणायाम की बात करेंगे तो क्या है, अपनी इच्छा अनुसार श्वास पर नियंत्रण रखना, ठीक है। योग का एक और अंग है, इसे शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, जब हम श्वास का नियंत्रण, जैसे आप लोगों ने अनुलोम विलोम सुना होगा, ठीक है, ये बहुत कॉमन प्राणायाम है। इसके अलावा और कौन से प्राणायाम सुना है, भ्रामरी, ठीक है, ये अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम से सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके जो लंग्स हैं या फेफड़े जो हैं, इस जिन लोगों को फ्रिक्वेंटली सर्दी होती है, ठीक है, तो वो अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो उनके लंग्स को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। अब जैसे साइंस में बोलें तो हमारी टाइडल कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। अब टाइडल कैपेसिटी बोल दो तो लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि हमारे फेफड़ों की कार्यशीलता या कार्य क्षमता बढ़ जाती है। भाई जैसे रोक के रखा,
फिर आप निकालेंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, अगर हमारे ब्रेन हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, हाँ या ना। ऑक्सीजन किसको चाहिए सबसे ज़्यादा, ब्रेन को चाहिए। अब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच गई, अब अगर ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें थकान नहीं होगी। उल्टा देख लो, अभी अपनी क्लास में आते हैं लोग, ऊपर तक चढ़ते हैं, फिर देखो उसके बाद कैसा लगता है, जैसे कि पता नहीं, आप कुछ पूछ लो तो ऐसा लगता है रुक तो जाओ सर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ फिर पूछ लेना। बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, ठीक है, तो बेसिकली हाइपोक्सिया हो जाता है। क्या होता है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राणायाम से बेसिकली अनुलोम विलोम में क्या हो रहा है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, और अगर फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, हमारे अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, और ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी तो हम थके हुए नहीं महसूस करेंगे, हम एनर्जेटिक होंगे। उल्टा कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों में ब्लड की कमी होती है, बेसिकली ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी है, हमारे ब्लड से हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात, थोड़ा साइंस की तरफ बात कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ये किससे बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन से। क्या बनाता है, HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हमारी पूरी बॉडी की हर एक सेल को, हर एक कोशिका से यही है जो ऑक्सीजन भेज रहा है। अब जिन लोगों में ब्लड की कमी होगी, जैसे जिनमें ब्लड कम है, तो उनमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन से बॉन्ड भी कम बनेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड कम बनेगा तो HbO2 कम जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो हमारा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं, शिकायत कर, पता नहीं थके हुए रहते हैं, दिन भर नींद आती रहती है, थक जाते हैं। तो बेसिकली वो थक इसलिए जाते हैं, या उन्हें एक अजीब सी सैडनेस इसलिए रह रही है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। और सही बोलें तो HbO2 कम बन रहे हैं, और HbO2 कम होगा तो हमारे, अब सीधी बात है कि ये किसको ले जाएगा, ब्रेन को ले जाएगा। अब ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी, अब बोल रहा है हमें ही कम है तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक कहाँ से भेजें। तो उस स्थिति में आपको लगता है थोड़ा लेट जाओ, अब थक गए हैं, मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है। यही चीज़ आप देखिए खाना खाने के बाद होती है हमें। जैसे जो लोग एकदम बढ़िया से खाना खा लिया, दोपहर का लंच एकदम भरपेट कर लिया या रात का खाना खा लिया, फिर बोलो पढ़ने बैठ जाओ, तुरंत क्या होता है, 15 मिनट के अंदर आप सो सकते हो एकदम मजे से, और दिन भर से थके हो तो गारंटी है सो के दिखा दोगे। अच्छा क्यों आती है नींद खाना खाने के बाद, ऐसा क्यों लगता है कि नींद आ रही है, अभी थोड़ी देर नहीं, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना है, ऐसा क्यों होता है, कुछ साइंटिफिक लॉजिक है, बताइए कोई भी होता है। अच्छा ऐसा कि नहीं, पहले तो ये बताओ। इस दोपहर में तो आप स्पेशली देखो 2-2:30 बजे के आसपास जिन्हें ऑफिस टाइम में खाने की आदत है, आप खाइए बस, और थोड़ा अच्छा ठीक ठाक, बस पेट भर जाए आपका, फिर देखो आप अगले 5 मिनट बाद कोई आपसे बोले ये कर दो पहले, तो मतलब अब जबरदस्ती ये तो कर ही दोगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अभी लंच टाइम चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, वो 45 मिनट या 1 घंटा जिनका लंच टाइम होता है उसमें कुछ नहीं करा सकते आप किसी से। बेसिकली यहाँ लॉजिक क्या है, साइंस का लॉजिक क्या कहता है, क्या लॉजिक काम कर रहा है, हमारा भोजन कहाँ पचेगा, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में भोजन पचेगा और ब्रेन को पता है कि आपने खाना खा लिया है, उसके पास तो सारी जानकारी है। तो क्या करेगा ब्रेन, जो ऑक्सीजन है जो ब्रेन को ज्यादा जा रही थी, वो ऑक्सीजन कहाँ भेज देगा, वो इंटेस्टाइन को भेज देगा, क्योंकि भाई इंटेस्टाइन ज्यादा काम कर रही है अभी। तो इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन भेज दी, ब्रेन की ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हुई। अब जब आपको ब्रेन की ऑक्सीजन कम होगी तो आपको क्या हो जाएगा, नींद आना शुरू होगा। तो समझ में आई किसको ऑक्सीजन बढ़ रही है, इंटेस्टाइन या हमारी आंतों की तरफ ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। समझ में आई, ओवरऑल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो एक ही कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके से हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर मेंटेन होगा, हमारे ब्रेन को सफिशेंट ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमें थकान नहीं होगी, हम एनर्जेटिक रहेंगे। कई बार आप देखिए ना, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार होते हैं या हीरो हीरोइन या फिर कोई भी, मतलब आप देखोगे कि वो 60s में भी एकदम रफ एंड टफ है। तो हो क्या रहा है, सीधा सा सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन लेवल सही है। अगर ऑक्सीजन लेवल सही होगा तो आप देखो अमिताभ बच्चन को, मतलब कोई कर सकता है, कितने साल के होंगे अमिताभ बच्चन बताओ,
80s में होंगे, अब 80 में एकदम रफ एंड टफ है। तो चीजें मैनेज की ना, ठीक है। चलो आगे चलें, समझ में आ रही है बात। तो देखो आसन में क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है या कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, हमारी श्वास पर नियंत्रण करने की बात की जा रही है, और इससे शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्राणायाम क्या है, तो आपको बताना है अपनी इच्छानुसार श्वास पर नियंत्रण रखना योग का एक और महत्वपूर्ण अंग है, या ये अष्टांग योग में शामिल है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपकी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, तो यम क्लियर। यम में क्या था, सत्य अहिंसा वगैरह, नियम में पवित्रता वगैरह, फिर आसन में फिजिकल एक्सरसाइज, फिर चौथा प्राणायाम। प्राणायाम यानी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, सांस पर नियंत्रण। अब आते हैं पांचवे, पांच यानी प्रत्याहार। तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह मतलब कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो जो भी हमारे सेंसेस हैं उन पर जब हम कंट्रोल करते हैं तो इसके अंतर्गत इंद्रियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे ग्राह्य वस्तुओं और भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी सेंसेशन आ रहे हैं, अपना ध्यान उन पर नहीं लगाते, उनसे अपना ध्यान हटाना होता है प्रत्याहार में। फिर धारणा, अच्छा अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को धारणा और ध्यान में। मतलब अगर आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन ये आए ना तो उल्टा ही लिखते हैं ज्यादातर लोग। तो इस चीज को अच्छे से समझना, धारणा मतलब पहली चीज मन में धारण करने की शक्ति, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पावर ऑफ होल्डिंग इन माइंड, किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा है। अच्छा लोगों को तो सामान्यतः लगता है ये तो ध्यान है। तो किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे हम अगर हम अपनी नोज की टिप पर देखें, हम वहीं पर हैं, अगर हम कंसिस्टेंटली यहीं देख रहे हैं तो ये क्या है, धारणा है कि ध्यान है, पक्का? नहीं, ये धारणा है, ठीक है। अब अच्छे समझना, इसलिए कह रहे हैं, रिपीट करूंगा, 10 बार पूछ लेना, कोई गलती नहीं करना। मतलब आप अगर 100 लोगों से पूछोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि धारणा सबकी गलती होती है, क्योंकि दिमाग में लोगों को लगता है धारणा, धारणा में ध्यान कहां से। तो एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं मैं इसे देख रहा हूं, इसकी टिप को, मैं थोड़ी देर के लिए मेरी नोज की टिप ये है, तो अब मेरा पूरा ध्यान कहाँ है, इस टिप पर है, तो ये धारणा है। फिर बोले ध्यान क्या है, मन में प्रश्न आता ही है कि भाई ध्यान क्या है। तो पहले इतनी बात समझ में आई आपको, जैसे नाक की यानी नोक पर या किसी पवित्र चिन्ह पर, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से आप बना देते हैं, इसमें एक पॉइंट कर देते हैं। जैसे आपने ये चीज देखी, जैसे मान लीजिए मैं ये बना दूं और यहाँ मैं इस पे फोकस करूं, तो जब मैं इस पे फोकस करूंगा इस एक पॉइंट पे, तो ये क्या है, ये धारणा है। अब मन में प्रश्न आता है तो सर ध्यान क्या है, भाई आना स्वाभाविक है। तो अब जब मैं इस पे ध्यान लगा रहा हूं तो ये धारणा है, और बाकी वस्तुओं पे मेरा ध्यान ना जाए तो वो ध्यान है। मतलब बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझिएगा अच्छे से। पहले एक पे फोकस करो आप, धारणा, मन में धारण करने की शक्ति, किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। पहले ये रुकना, क्योंकि आप रुके नहीं तो फिर आप ध्यान पे चले जाओगे। क्या किया हमने, किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे मेरा ध्यान कैमरे पे है कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये क्या हुई, धारणा हुई। अब बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान को अन्य वस्तुओं, मतलब क्या हो रहा है, तो जो हमारा मन है अन्य वस्तुओं से हटाकर उसे पूरी तरह खाली कर लेना। मतलब मेरे मन में जितनी भी वस्तुएं चल रही थीं, जो भी थॉट थे, जो भी विचार थे, उनसे मन को मैंने पूरे तरीके से खाली कर लिया, और फिर उसमें केवल उसी वस्तु को भर लेना जिस पर उसे केंद्रित किया जाना है। ये है आपका ध्यान। बहुत बहुत ज्यादा मतलब एकदम कंफ्यूजिंग है, समझ लेना अच्छे से। किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा है, और मन में अब जैसे क्या कहा कि अन्य वस्तुएं, जो भी आपके वस्तुएं थी मन में, उन सब को खाली कर दो, और क्या करना है, केवल उसी वस्तु को भर लेना
जिस पर उसे केंद्रित किया जाना है, ये ध्यान है। मतलब जैसे मान लो मेरे दिमाग में चल रहा है, यार कल मुझे टेस्ट लेना है, ठीक है, कल मुझे ये वाली क्लास पढ़ानी है, कल मुझे पॉलिटी के आर्टिकल याद कराने हैं, लेकिन मेरा, अगर मैं कहूँ मेरा फोकस किसी एक चीज पर है, तो वो क्या थी? धारणा। अब उस एक चीज पे फोकस करने के साथ में मैं जब बाकी सारी चीजों से अपना क्या करूं, ध्यान हटा के सिर्फ मैं इसी बात पे ध्यान लगाऊं कि हाँ ये मुझे करना है, तो वो चीज ध्यान के अंतर्गत आती, मतलब बाकी चीजों को हटा देना। ठीक है। और लास्ट है समाधि, तो ध्यान की गंभीर अवस्था। अगर हम सही बोले ना, तो पहले धारणा, एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना, फिर उस वस्तु के अलावा बाकी चीजों को अपने मन से हटा देना, ध्यान, और फिर उसकी गंभीर अवस्था, मतलब उससे एक और स्टेप ऊपर जाते हैं, तो इस अवस्था में केवल आत्मा ही शेष रहती है और संपूर्ण व्यक्तित्व कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाता है, मतलब हम उसका कोई सेंस नहीं समझते हैं। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ संत जो हैं वो समाधि में लीन हो गए हैं, तो वास्तव में हो क्या रहा है? ठीक है, ऐसे होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं? यम को अपनाएंगे, यम से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब चीजों को। फिर नियम से रहेंगे, पवित्रता लाएंगे अपने मन में। फिर क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। यम, नियम, आसन। ठीक है, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। फिर उसके बाद प्राणायाम। ठीक है, यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल। जिसे आपने सुना होगा, ये महात्मा है 20 सालों से बिना कुछ खाए ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। इतना तो मानते हो ना कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो एक लिमिटेड है, या हम कितनी भी रख सकते हैं? भले देखिए, अभी एक बहुत अच्छा रिसर्च पढ़ा था मैंने, लगता लोगों को ये कि मैं अमर हूं, ऐसा है कुछ नहीं, ये भ्रम है, सिर्फ ये माया है। कोई कोई अमर है क्या? कोई नहीं है अमर, चाहे किसी को कुछ भी लगता हो। जैसे वर्तमान साइंस ये कहने की कोशिश करता है, या डॉक्टर्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ नहीं, हम आपको वेंटिलेटर पर रख देंगे। अच्छा, मान लो किसी की डेथ होने वाली है, कितने समय तक आप वेंटिलेटर से बचा लोगे उसे? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? एक बात बता रहा हूँ मैं, एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है, होता ही 6 महीने तो वेंटिलेटर पर रह ही नहीं सकता व्यक्ति, मर जाएगा उससे पहले। हाँ, क्या? इन्फेक्शन हो जाता है। सही बात यह है कि अगर आप 2-3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर आ गए तो ही आप बचते हो, नहीं तो वेंटिलेटर में जो ट्यूब डाली जाती है उनसे आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, और लंग्स में इन्फेक्शन के बाद आपकी डेथ है। जैसे आप लोगों ने भी सबने सुना होगा, कोविड आया था, तो जो लोग वेंटिलेटर पे गए और विद इन 2-3 डेज बच गए तो बच गए, अगर वो उससे वेंटिलेटर से वापस नहीं आए तो वो फिर नहीं आए। यही हुआ था कोविड में। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी कोविड में? कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी थी लोगों को। अब जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, अब जो उद्योगों में ऑक्सीजन दे रहे हैं वो मानव को दे दी, तो उनसे ब्लैक फंगस हो गई थी कई लोगों को, आपको सुना हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हम बात जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? यम, फिर नियम, फिर बोलो आसन यानी फिजिकल एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग को कंट्रोल। देखो बेसिकली क्या है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर हमारे शरीर की स्टेमिना अच्छी, मैं क्लास के एग्जांपल देता हूँ, आप रोज आइए, रोज चढ़िए, नहीं आपको इतनी थकान होगी। क्यों? क्योंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, बेसिकली आरबीसी बढ़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन भी उससे ज्यादा बॉन्ड बनाएगी, और ऑक्सीजन पर्याप्त होगी तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। जैसे थापा आप लोग सुने होंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारी आर्मी की सबसे शक्तिशाली, जिस पे भारत को बहुत भरोसा है, कौन सी विंग है आर्मी के अंदर? गोरखा। अगर आप देखिए, कभी भी हमें हिमालयन रीजन में अगर कहीं युद्ध करना है, तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी पे कौन सी आर्मी को भेजते हैं? हम गोरखा रेजिडेंट को ही भेजते हैं, तब बाद में सब। फिर सिख भी मजबूत है, मतलब ये नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी बॉडी किस तरीके से अनुकूलित है, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए उनकी ऑक्सीजन लेवल उस तरीके से मेंटेन है, तो वो आराम से हो जाता है। तो पहला है यम, फिर है नियम, फिर आसन, तो थोड़ा फिजिकली ठीक किया। फिर उसके बाद हमने ब्रीदिंग पे कंट्रोल किया, प्राणायाम। फिर इसके बाद प्रत्याहार,
ठीक है, फिर इसके बाद बोलो धारणा। धारणा मतलब एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित किया तो कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ध्यान, तो बाकी सारी वस्तुओं से ध्यान हटाकर उसी पे हमने मतलब खाली कर दिया पूरा मन, तो वो हो गया क्या आपका ध्यान। और ध्यान के बाद अच्छे से ध्यान रखना, अंतिम जो है वो है आपकी समाधि। तो समाधि में क्या है, मतलब ध्यान की गंभीर अवस्था, केवल आत्मा ही शेष रहती है, संपूर्ण व्यक्तित्व कुछ समय के लिए विलीन हो जाता है। तो क्या है समाधि, डीप स्टेट ऑफ द ध्यान। इन दिस स्टेट ओनली द सोल रिमेन्स एंड द एंटायर पर्सनैलिटी डिसअपियर और डिजॉल्व फॉर द सम टाइम्स। और जो लोग समाधि में एक बार चले जाते हैं, अब कुछ बचे ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि ये 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, समाधि में लीन है। अच्छा, मन में प्रश्न आता है कि बिना खाने के, अब जैसे साइंस, नॉर्मल साइंस की बात करें तो भैया ऊर्जा कहाँ से आ रही, क्योंकि नॉर्मल साइंस तो यही कहेगा कि पहले खाना खाओ तो एनर्जी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप दर्शन की तरफ जाते हैं या योगा की तरफ जाते हैं, योग फिलॉसफी की तरफ जाते हैं, हम सबने सुना है लोग रहते हैं 10-10 20-20 साल तक। अब जैसे कई लोग सुनते हैं हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो ये हजारों सालों से तपस्या करने की एक्चुअली जो स्थिति है वो है क्या उनकी, वो समाधि वाली स्थिति है, जिस स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार के एनर्जी सोर्स की आवश्यकता ही नहीं है। वो सच में बन क्या गए, क्या बचा उनमें, केवल आत्मा ही शेष रही है। अब आत्मा तो अजर अमर है, उसको क्या चाहिए। अब जैसे हमने अभी क्या बताया था, योग दर्शन में सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा था, योग दर्शन के अनुसार ऊर्जा युक्त आत्मा से, तो एनर्जेटिक जो सोल थी उसी से हो रहा है। अब ये एनर्जेटिक खुद ही एनर्जी है इसमें, सोल में तो कुछ ही और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से समाधि जो होती है वो क्या है, ध्यान की गंभीर अवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है डीप स्टेट ऑफ द ध्यान क्या कहलाती, समाधि कहलाती है। और उस स्थिति में केवल आत्मा शेष रहती है, और संपूर्ण व्यक्तित्व तो कुछ समय के लिए आपका क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और आप अंतिम सत्य की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के बाद जैसे ही आप समाधि में जाते हैं तो लास्टली कहाँ पहुंचते हैं, मोक्ष की तरफ। तो ये है आपके मोक्ष में जाने का मार्ग, जो कि किसने बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है। ठीक, यम क्लियर, नियम क्लियर, बोलिए, रिपीट तो नहीं करना है, आगे बढ़े, कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सांख्य और योग दर्शन में क्या क्या समानताएं, तो इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है जो हमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन में मिलती है। अब सांख्य और योग दोनों ही परम सत्ताओं में विश्वास रखते हैं, यानी दोनों दर्शन द्वैतवादी हैं। अब द्वैतवादी मतलब दो, एक आत्मा एक ईश्वर, तो दोनों ही यानी पुरुष और प्रकृति दोनों की बात करते हैं। अच्छा, पुरुष मतलब यहाँ कौन है पुरुष, पुरुष मतलब ब्रह्म यानी कि ईश्वर का रूप, और प्रकृति मतलब सृष्टि। ठीक है, ध्यान रखना, सांख्य और योग दोनों दर्शन के अनुसार ईश्वर जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। तो दोनों ही सांख्य दर्शन में योग दर्शन में अंतिम सत्य क्या है, इन दोनों का लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। दोनों ही दर्शन बेटा तीन प्रकार के दुखों की बात करते हैं। एक होता है आपका कैसा दुख, आध्यात्मिक दुख, एक होता है अधिभौतिक, और एक होता है अधिदैविक। तो इन मैं भेज दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक प्रिंट में ही मिल जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पहला दुख क्या है, आध्यात्मिक दुख, एक होता है अधिभौतिक दुख, और एक होता है अधिदैविक दुख। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दोनों ही किस तरीके के दुख की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इन दुखों की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक समानता है। फिर दोनों ही दर्शन विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं। दोनों ही दर्शन में सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद मतलब कारणता सिद्धांत। ठीक है, कारणता सिद्धांत जैसे क्या है कि इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। आज हम यहाँ हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान है, जो कि क्या कहलाएगा, सत्कार्यवाद कहलाएगा। ठीक है, दोनों दर्शन व्यक्तिगत अनुभव और आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देते हैं, बौद्धिक ज्ञान से अधिक अनुभव, कि भाई बुद्धि का ज्ञान तो ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको महत्व देते हैं।
तो अगर कभी आपसे सिमिलैरिटीज पूछी जाए तो देखिए सबसे पहले आपको बताना है दोनों ही दर्शन दो परम सत्ता, अब तो सीधा याद रखो ड्युअलिज्म या द्वैतवादी हैं, यानी पुरुष और प्रकृति में विश्वास रखते हैं एक। दूसरा क्या बताना है, दोनों ही दर्शन परम लक्ष्य मोक्ष है। फिर दोनों ही दर्शन के तीन प्रकार के दुख हैं। फिर दोनों ही दर्शन विकासवाद को मानते हैं। दोनों ही दर्शन सत्कार्यवाद यानी कॉजेशन थ्योरी यानी कि कारणता सिद्धांत को मानते हैं। और दोनों ही दर्शन किस पे महत्व ज्यादा देते हैं, अनुभव जनित ज्ञान पे। किस ज्ञान की जगह, प्रत्यक्ष ज्ञान की जगह। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है एक दूसरे के साथ में आपको सिमिलैरिटीज ध्यान रखनी है। तो इन समानताओं के आधार पर क्या कहेंगे, योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। तो कैसा है ये, तो आपको ध्यान रखना है योग फिलॉसफी इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री फिलॉसफी ऑफ सांख्य फिलॉसफी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, जैसे यूपीएससी ने कैसे पूछा कि सांख्य दर्शन, ठीक है, तो योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है, व्याख्या कीजिए। बहुत सीधा पूछ सकते थे कि दोनों में समानताएं बताइए, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन होता। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया तो अब आप क्या करोगे कि आपका दिमाग पूरा उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाने पे होगा। तो वो चीजें बच्चे लिखते ही नहीं है जो एग्जैक्टली होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो कोई तभी होगा ना जो दोनों में सिमिलैरिटी होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है सत्कार्यवाद पर है, मोक्ष पर ध्यान देता है, तीन प्रकार के दुख हैं दोनों में, अनुभव जनित ज्ञान एक्सपीरियंस नॉलेज की बात करता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा योग दर्शन। जल्दी बताइए, योग दर्शन के जनक महर्षि पतंजलि किसके दरबार में थे, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। सिद्धांत एक योग दर्शन और एक अष्टांग योग। अष्टांग योग में कौन कौन से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, बोलो, धारणा ध्यान समाधि, ये 8 हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो वो 8 में से 8 से पूछ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल सबके मीनिंग पता होने चाहिए कि किसके अंतर्गत हम क्या शामिल कर रहे हैं। हालांकि पेटेंट क्वेश्चन ज्यादातर समय में क्या आया है, सीधा आता है अष्टांग योग की व्याख्या कीजिए, तो महर्षि पतंजलि को आपको बता देना है। अब नेक्स्ट दर्शन पर हम आते हैं बेटा, ये है न्याय। तो अभी हमने शुरू में क्या बताया था, न्याय दर्शन किसका है, ठीक है, तो पूरा नाम महर्षि अक्षपाद गौतम। ठीक है, तो ये जो महर्षि अक्षपाद गौतम है, तो गौतम ऋषि जो थे इनका जो दर्शन है वो कहलाता है आपका न्याय दर्शन। ठीक है, ये प्रीलिम्स में कई बार आया है तो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, न्याय दर्शन के फाउंडर या प्रवर्तक कौन है, तो फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन महर्षि गौतम है। फिर न्याय का अर्थ क्या है, तो बेटा ध्यान रखना है नियते अनेन इति न्याय। नियते अच्छे से ध्यान रखना, अनेन इति न्याय वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, क्या, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर अगर पहुंचती है तो वह न्याय, मेरे अनुसार नहीं, महर्षि गौतम के अनुसार। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नियते अनेन इति न्याय मीन्स द प्रोसेस बाय विच माइंड रीच अ कंक्लूजन। जब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, जैसे भाई मान लीजिए किसी ने किसी को मार डाला, अब जस्टिस कब है कि जिसने किसी को मारा उसको भी सजा मिले, इसी को आप न्याय बोलते हैं ना। तो क्या हुआ, जज उस स्थिति में किस पर पहुंचे, एक कंक्लूजन पर पहुंचे, नहीं कि नहीं आपने इस व्यक्ति की हत्या की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्याय क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है क्या है, द प्रोसेस बाय विच माइंड रीच अ कंक्लूजन इज न्याय। ठीक है, न्याय को जस्टिस मत करना बस, क्योंकि न्याय दर्शन वाला न्याय है, वो जस्टिस वाला न्याय नहीं है। गलत नहीं होता लेकिन इंग्लिश में यही यूज करना। इसे तर्कशास्त्र या प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। भाई लॉजिक हो गया ना, लॉजिकल हुआ कि नहीं कि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। आप अगर किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है, क्या मतलब, दिन भर आपने काम किया, निष्कर्ष कुछ आपका निकला नहीं। फिर अक्षपाद दर्शन, तो भैया कौन थे, मैंने क्या बताया था कि महर्षि अक्षपाद गौतम पूरा नाम है। तो अब इनका ही दर्शन है, मतलब सीधी सी बात, न्याय दर्शन को ही
अक्षपाद दर्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दर्शन के जनक या फाउंडर कौन है? महर्षि गौतम है, जो कि किसके नाम से भी फेमस है? अक्षपाद के नाम से भी फेमस है। अच्छा, एक आध बार जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी ने क्या किया, न्याय दर्शन के जनक ऑप्शन में है ही नहीं गौतम ऋषि, अब वहां लिखा है अक्षपाद। इसको तो सट से हटाते हैं, अब जो पांच बचे उनमें से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिर अब नहीं दिमाग में आ रहा है तो पता चले कि गौतम की जगह कपिल मुनि लग गए। अब गौतम तो दिख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कपिल मुनि एक जैसे लग जाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षपाद गौतम इनका पूरा नाम है, और ये अक्षपाद के नाम से भी फेमस है। कौन? गौतम ऋषि। ठीक है, तो इन्हीं का दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन है। तो क्लियर है। तो न्याय क्या है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर, मतलब हमारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो न्याय है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। अब इसी न्याय पर आधारित या इन्हीं के दर्शन पर आधारित जो बुक है वो न्याय सूत्र है। तो न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, इसमें 5 अध्याय हैं। अब राइटर कौन होंगे? तो निश्चित रूप से महर्षि गौतम का है, तो यही होंगे। फिर है एक प्राचीन न्याय, तो एंशिएंट न्याय क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो प्राचीन न्याय है तो 12वीं शताब्दी के पूर्व का न्याय दर्शन प्राचीन न्याय में रखा जाता। पहले तो प्रश्न ये है कि 12th सेंचुरी कौन सी है, बाकी बात तो बात की कि 12वीं शताब्दी में क्या आता है, बताइए मैडम। ऐसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, ऐसे सोचिए ना, नहीं मालूम नहीं। मतलब देखिए 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब कैसे कहा आपने कि 21st है? बस ऐसे ही सुन लेते हैं इसलिए कह दिया। तो क्यों है ये 21st सेंचुरी में? जैसे आपने सुना होगा कभी ऑफिस में या कोई जैसे होता है ना इंसल्टिंग वे में, अगर हम कोई ऐसी बात कर दें जो बड़ी प्राचीन सी है, तो क्या बोलते हैं? तुम 17वीं शताब्दी से आए हो क्या? समझ रहे हो ना, प्राचीन काल के हो। तो 21st सेंचुरी का मतलब क्या, और यहाँ 12th सेंचुरी का मतलब क्या? उल्टा हो गया इसका एकदम। तो 21st में हम कहाँ से कहाँ तक के ईयर को शामिल करेंगे, बताइए ना कोई भी। पहले 21st में बताइए, वर्तमान में चले। हाँ बताइए ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 2001 से, ऐसा हो गए 100 साल। शताब्दी का मतलब तो 100 ईयर होता है। 2100 तक, मतलब आप ये कह रहे हैं 2001 से, ऐसा बताएंगे? अरे बताओ ना, 21वीं शताब्दी क्या है? हाँ या ना, क्या सही है, पहला दूसरा? अच्छा, पता है मजेदार बात मैं बताऊं आपको, आप मतलब सोच नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम दिन भर सुनते हैं, लेकिन सडनली जब हमसे पूछ ली जाती हैं तो कई बार हमें यही नहीं समझ में आता है कि हम आंसर क्या करें। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है, हाँ पता तो है, लेकिन क्या है, डायलेमा है, द्वैतवाद है। प्रकृति और पुरुष वाली कहानी है। अच्छा चलो इसको बताओ पहले, तो 12th सेंचुरी कब से कब तक होगी? 12वीं शताब्दी से, 99, 1001 से कब तक? यहां तक कि यहां तक? अच्छा पहले देखो, गलती कब नहीं होगी आपको, पहले चीज आप ये दिमाग में रखिए, सेंचुरी है ना, यानी 100 ईयर है। अच्छा क्या 1101 से हम 1199 तक जाएंगे तो 100 ईयर हो जाएंगे? हो जाएंगे? हाँ करो ना काउंट,
1 से 99 तक कितने होते हैं डिजिट यार, कैसे कर रहे हो? 99 ही होते हैं, इतना मैथ तो सबको ही पता है कि अगर हम 1 से 99 तक जाते हैं। अच्छा, हम लोग जो जन्म दिवस मनाते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है भारतीय समाज में। 11 पूरे कर लिए, 12 में लग गया, ऐसे जो फालतू की बातें हैं ना, मतलब ऐसे नहीं लेना। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को अपनी एज ही नहीं समझ में आती कि एग्जैक्टली हो कितनी गई है। तो वैसे नहीं काउंट करना है, हम बात कर रहे हैं सेंचुरी की। अब न्याय दर्शन तो आप तभी बता पाएंगे जब 12वीं शताब्दी से पूर्व तक का होगा। तो 12वीं शताब्दी तक है कौन सा ईयर? अच्छा, और थोड़ा कनेक्ट करो, क्या 1201 12वीं शताब्दी में आएगा? ये तो 1201 हो गया ना, यानी 1200 पार करके हम एक में गए। हाँ, तो 1201 से 1300 की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी शताब्दी होगी? ये होगी 13th सेंचुरी। यानी कि 12वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होगी? ये नहीं, 1101 से 1200 तक की। यानी अभी 21वीं शताब्दी कहाँ से होगी? 2000। देखो अगर आप सोचो, 2000 नाम में ही है 2000 यार, तो उसे 21वीं में कैसे रख दोगे? एक साल कम है ना उसमें तो 2001 से 2100 एडी तक की हम जब बात करेंगे तो हम 21वीं शताब्दी में रहेंगे। अच्छा, मजेदार बात ये है, कई बार रीजनिंग लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम, क्योंकि पता क्या दिमाग में आता है, बोले इसको काउंट करें इसको भी। अरे 1 से 99 तक काउंट करो ना, 1 करोगे काउंट और 99 तो 100 हो जाएंगे क्या? क्या 2000 से 2000 से 2100, तो अब काउंट करेंगे तो कितने साल होगा ये? 101। 2000 है, हैं? कैसे सोए हैं यार? अब गलत हो रहा है ना, यही तो लॉजिक है। तभी तो दर्शन पढ़ना, देखो लॉजिक सिंपल सा है। एक है 2000 और 1 से 100 के बीच में 100 ही होती है संख्या। तो 2001 से 2100 तक 100 हो गई, और एक 2000 तो 101 नहीं होगा इस साल। अच्छा, ये बहुत गलत करते हैं लोग। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से दूसरी बात देखो, आप ऐसे समझो ना, 21वीं शताब्दी, तो 2000 को आप 2001 नहीं बोल सकते ना, 2000 मतलब 2000, और 2000 यानी 12th सेंचुरी। तो 1901 से, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, 1901 से 2000 तक अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी सेंचुरी होगी? अच्छा, मजेदार बात ये है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत इसलिए कर देते हैं। जैसे इतिहास के सिलेबस में पता क्या दिया है मेंस के में? 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। अब लोगों को यही नहीं पता कि 18वीं शताब्दी क्या है एग्जैक्टली, तो और सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है कि कौन सा इतिहास। तो पता चले कि वो पहले ही मतलब उसने बम फोड़वा लिया अपने सिर पे, क्योंकि उसे ये तो पता हो, जैसे क्या लिखा होता है, प्राचीन काल से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास, 12वीं शताब्दी तक का इतिहास। अब ऐसे में आपको अगर ये क्लियर नहीं है कि ये एग्जैक्टली ईयर क्या है, तो अगर 18th सेंचुरी तक का इतिहास है तो कौन कहां तक का इतिहास होगा? 18th सेंचुरी है मतलब 1800 तक, 1801 तो 19th सेंचुरी आ जाएगी। मतलब आपको शुरू से 18वीं शताब्दी तक के इतिहास पे फोकस करना है। अब आपने मान लो, ऐसे समझना क्यों फंसती ये बात। अब मान लो आपने 18वीं को 19वीं समझ ली, तो 100 साल का इतिहास फालतू पढ़ा ना आपने। और 100 साल का इतिहास बहुत होता है, मतलब लगता नहीं है, जब पढ़ो बैठो तो समझ में आता है कि कितना होता। तो आपको लॉजिकली ध्यान रखना है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो प्राचीन न्याय है या एंशिएंट न्याय फिलॉसफी जो है बेटा, तो 12वीं शताब्दी के पूर्व का न्याय, मतलब कब तक का न्याय होगा अभी एक? 12वीं शताब्दी से पूर्व। अब 12वीं शताब्दी थी कब से? यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1101 एडी से पहले का जो दर्शन है वो प्राचीन न्याय दर्शन है। क्या उसके पूर्व 1201 आएगा? इससे पहला, हाँ पुराना। इसके बाद का नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये ऐसे मेहरा सर के बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इतने आराम से गलत करा देते हैं, और आप वहाँ थोड़े सकते में तो होते ही है, इंटरव्यू है लास्ट स्टेप है। इसको बोलते हैं ना सांप सीढ़ी में, 99 पे सांप ने डस लिया और आप फिर से 9-10 पे आ जाते हैं। यहाँ तो 0 पे ही जाते हैं, 9-10 का भी कॉलम नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा 1101 से 1200 तक यानी 12th सेंचुरी है ये, और 12वीं शताब्दी के पूर्व का जो न्याय दर्शन है वही प्राचीन न्याय दर्शन के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा बोलें कि शुरू से जब से न्याय दर्शन बना तब से लेके 1100 एडी तक का दर्शन क्या कहलाएगा? प्राचीन न्याय दर्शन कहलाएगा। आप चाहे कैसे ही कर लो उसे, ठीक है। और इनका ग्रंथ क्या था? तो न्याय सूत्र है, और सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में ये ग्रंथ जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के जनक महर्षि अक्षपाद गौतम। पूरा नाम याद रखो, जिससे कोई पूछे अक्षपाद दर्शन क्या है, तो न्याय दर्शन को ही अक्षपाद दर्शन कहा जाता है, क्योंकि महर्षि गौतम का अन्य नाम अक्षपाद है। तो इससे आपका बन जाएगा। फिर इनकी बुक कौन सी है? तो न्याय सूत्र इनकी बुक है, जिसमें 5 चैप्टर या 5 अध्याय हैं, और राइटर कौन है? महर्षि अक्षपाद गौतम है। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं, तो न्याय दर्शन बेटा उन सभी पदार्थों को मानता है जो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भैया, मानो। आगे हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन में जिन सब्सटेंस या जिन पदार्थ को माना गया है उनको न्याय दर्शन भी मानता है। उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ देते हैं। अभाव से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे मान लो कि ईश्वर को और ऐड कर दो तो क्या बन गया आपका? तो एक एक्स्ट्रा जो हमने क्या किया, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक नया पदार्थ अभाव जोड़ देता है, वह उन सभी द्रव्यों को स्वीकार करता है जो वैशेषिक द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो न्याय ईश्वर को संसार का सृष्टिकर्ता मानता है। तो आप तो ये समझ लो कि वैशेषिक में अगर हमने एक और क्या जोड़ दिया, ईश्वर को ही जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो उस तरीके से जितने वैशेषिक दर्शन में है, अब वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद का है, तो उनमें एक और तत्व अगर हम जोड़ दें तो वो न्याय दर्शन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इनके अनुसार ईश्वर एक ऐसी आत्मा है जो कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होती है। भाई ईश्वर थोड़ी कर्म और पुनर्जन्म के बंधन में है, तो ईश्वर कैसी आत्मा है? और वैसे भी आत्मा को आप जब गीता जी के अनुसार आत्मा अजर है, अमर है, ठीक है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट होता है, तो उसी तरीके की बात है। तो कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त है। कर्म के नियम से उसका कोई सरोकार नहीं है, कर्म का नियम स्वतंत्र रूप से लागू होता है। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो स्वतंत्र रूप से लागू होता है। प्रलय की अवस्था में जब समस्त ब्रह्मांड विघटित हो जाता है और अपवर्ग यानी मोक्ष, संसार के जीवन, जन्म चक्र के मृत्यु से मुक्ति की अवस्था में आत्मा में कोई चेतना नहीं होती है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का स्रोत यानी कि प्रमाण विषय में विस्तृत रूप से किए गए। आप तो बस इतना याद रख लो न्याय दर्शन में कि न्याय दर्शन उन सभी वस्तुओं को स्वीकार करता है, उन सभी पदार्थों को स्वीकार करता है जो वैशेषिक हैं। इसके अलावा एक और अभाव यानी कि ईश्वर को वो स्वीकार करता है। ठीक है, अब ईश्वर एक ऐसी आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है, यानी कि उसे इस चक्र में हम शामिल नहीं करते। और जो आपका कर्म का सिद्धांत है वो इंडिविजुअल वर्क करता है, इस पे वर्क नहीं करता। भाई जैसे एक और एग्जांपल दें, आज तक क्या कर्म का सिद्धांत ईश्वर पे काम किया? जब हम ईश्वर को स्वतंत्र आत्मा के रूप में देख रहे हैं, अजर अमर के रूप में देख रहे हैं, भाई जो ना जीवित होगी, ना जिसका जन्म होगा, ना जिसकी मृत्यु होगी, तो उस पर कर्म का सिद्धांत कहाँ लागू हुआ? तो कर्म का सिद्धांत देखो, समझना, इसका मतलब ये नहीं कर्म का सिद्धांत गलत है। कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्म का सिद्धांत जो है, जैसे गीता जी में कहा गया, आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिले। तो कर्म का सिद्धांत यहां भी न्याय दर्शन में ये कहा गया है कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन ये किस पे काम नहीं करेगा? ईश्वरीय जो आत्मा है, ईश्वर के रूप में जो आत्मा है, जो अजर है, अमर है, जिसमें जन्म मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं, तो उस पर उस सिद्धांत को आप लागू मत करना। ठीक है, ये आपके एग्जाम के काम की चीज है। क्या है? तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण, ठीक है, तो 4 टाइप, मतलब सोचो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के पेपर में पूछते हैं, ये खतरनाक चीज है कि प्रमाणांश कितने होते हैं। तो न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाणों की बात करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को क्या कहा जाता है? एक तो प्रत्यक्ष भी कहा जाता है और परसेप्शन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। अनुमान यानी इन्फरेंस है, और अनुमान को अनुमान भी कहा जाता है। फिर है एक है उपमान। उपमान क्या है? तो कंपैरिजन और उपमान। तो सबसे अच्छा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, अनुमान अनुमान है, उपमान उपमान है,
और शब्द। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो टेस्टिमनी है, तो जो शब्द के रूप में आप दिखाई देते हैं। तो कितने प्रकार के प्रमाण हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कौन कौन से हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है, एक अनुमान है, एक उपमान है, और एक है शब्द। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा, इनके अर्थ थोड़े से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष, जो दिख रहा है सामने। अनुमान, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इन्फ्रेंस, किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं। उपमान क्या होता है? उपमान मतलब किसी से किसी की तुलना की जाए। जैसे आपने एक बचपन में सुना होगा, कनक कनकतै सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ कनक जो है, एक कनक मतलब सोना है, और एक कनक क्या है? धतूरा होता है। अब ठीक है, अब मान लो, ऐसे समझ लो आप अच्छे से कि भाई सोना खा के भी व्यक्ति बोरा जाता है। सोना खा के मतलब सोना दे। कनक कनकतै सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग बापाए बोराए। मतलब समझ में आ रही? अब कनक कनकतै सौगुनी मतलब जैसे ही आप कनक सोने की बात करते हो, तो दूसरा कनक क्या है? धतूरा है। ठीक है, तो कनक कनकतै सौगुनी मादकता अधिकाय। जैसे ही आपने कनक यानी धतूरा खाया तो आप मदहोश हो गए। या खाए बोरात जग, तो भाई जैसे ही आपने खा लिया तो आप बोरा जाते हो। और दूसरा सोना, बापाए बोरात, भाई घड़ा मिल जाए आपको एक भरा हुआ, आज तो बहुत महंगा हो गया सोना, पगला जाता है इंसान। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक की दूसरे से जब तुलना की जाती है तो वो उपमान है, कंपैरिजन। सिंपल सी बात समझ लीजिए। और शब्द जिसे शब्द के रूप में प्रत्येक, ठीक है ना, तो शाब्दिक रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो डायरेक्ट। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसके अंदर घुसने की चेष्टा आज तक किसी एग्जाम ने नहीं की। तो सीधा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या, तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? तो न्याय दर्शन ने 4 प्रकार के प्रमाणों की बात की है। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, एक उपमान है, और एक शब्द है। ठीक है, प्लीज इनका ट्रांसलेशन नहीं करना। इंग्लिश वाले बच्चों सुनाई दे रही है? आपने ट्रांसलेशन किया तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को डायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, अनुमान को क्या करोगे? क्या बोलते हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं तो क्या? हाँ, ठीक है, तो एस्टिमेट लगाना, तो फिर वो पता है टेस्टिमनी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आपको देखिए, दर्शन में आपको अपना अंग्रेजी का ज्ञान नहीं लगाना है, कोशिश करना हो। मान लो हमें किसी चीज की मीनिंग नहीं भी पता है, जैसे हम लास्ट वाली बात करें, आप देवनागरी यूज करो, सीधा लिखाओ। अच्छा, बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि सही क्या है। तो आपने अगर सीधा सीधा भी लिख दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपने जैसे ही उसको ट्रांसलेट किया अपने तरीके से, अच्छा जैसे आप गूगल करो इसको तो गूगल गलत दे देगा, क्योंकि उसको तो पता है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट है। एआई भी गलत देगा चाहे कुछ भी कर लो। तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण जो हैं होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है, और इसके अनुसार मोक्ष ज्ञान प्राप्ति से हो सकता है। तो न्याय दर्शन क्या कहता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ज्ञान की प्राप्ति आपको चाहिए। इसमें विशेष महत्व की बात है कि किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा किया जाना है। इस दर्शन में तर्क का उपयोग इस तरह किया जाता है, इसका उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा एग्जांपल आप ध्यान रखना है। जैसे पर्वत अग्नि युक्त है, तो माउंटेन क्या है, इज फुल ऑफ फायर। भाई जैसे किसी पर्वत पे आग लगी है, क्योंकि आग क्यों लगी है? क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, अब समझना। और जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है। भाई रसोई घर में भी आग होती है, वहां भी धुआं होता है। ठीक है, और समझ रहे हो ना, मतलब क्या, पर्वत पे आग लगी है, अग्नियुक्त है, क्योंकि वहां क्या दिख रहा है आपको? धुआं दिख रहा है, तो धुआं है। और जहां जहां, अब इससे आपने क्या देखा कि इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग रहती है। तो इससे निष्कर्ष निकालने में आपको आसानी हुई। जैसे रसोई घर, तो इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित किया गया है, उससे भारतीय विद्वान प्रभावित होकर तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर उन्मुख हुए कि हाँ भाई धुआं उठ रहा है, जैसे बोलते हैं ना, धुआं है तो कुछ तो है। ठीक है, बिना किसी बात के धुआं नहीं उठता। तो वो वाली जो तर्क वाली बात है वो यहां से उत्पन्न होती है। तो बताइए जल्दी से, न्याय दर्शन के जनक महर्षि गौतम है,
ठीक है, पूरा नाम अक्षुपाद गौतम है, इनका बुक न्याय सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर ये किससे समानता रखता है, वैशेषिक दर्शन से समान है इसके पदार्थ। सिर्फ एक और चीज, मतलब ईश्वर को इन्होंने या अभाव को इन्होंने शामिल किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और कितने प्रमाण कितने हैं यहाँ, कितने प्रमाण आज है, तो 4। कौन कौन से प्रमाण आज है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रमाणों को इन्होंने माना है, ठीक है। और ये तर्क पर आधारित दर्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन पे। तो वैशेषिक प्रणाली जगत की यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन है। तो कैसा है, रियलिस्टिक, एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए समझिएगा, वैशेषिक देखो, विशेष, कण विशेष, तो ऋषि कौन हो गए, इनके फाउंडर ऋषि कणाद। हमने शुरू में बताया था कि वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर हैं वो ऋषि कणाद हैं। और ये क्या कर रहा है, तो कैसा दर्शन है, यथार्थवादी, रियलिस्टिक, विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और वस्तुवादी दर्शन है, यानी भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देगा। तो जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग है, फिजिकल थिंग्स जो हैं, उनके महत्व को महत्व करेगा, विभिन्न प्रकार की परम वस्तुओं में अंतर करने का प्रयत्न करता है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत, परमाणुवाद भारत के किस दर्शन से उत्पन्न माना जाता है, तो वैशेषिक दर्शन से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती हैं। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फिजिक्स की शुरुआत कैसे होती है, तो कौन से दर्शन से मानी जाएगी, वैशेषिक दर्शन से मानी जाएगी। सभी वस्तुओं को, अब जैसे आपने बचपन से सुना है कि हमारे जो शरीर है, हम थोड़ी देर के लिए यही वस्तु मान लें, तो वो पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है। अब पंच महाभूत कौन कौन से हैं, पृथ्वी, अग्नि, बोलिए, आकाश, वायु और जल, यही 5 तत्व हैं। और ऐसे भी सुना होगा पंच तत्व में मिला शरीरा, तो जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से ही बना होता है, इन्हीं पंच महाभूतों से मिला होता है और बाद में इन्हीं में समाहित। अच्छा आप देखना, आप किसी भी धर्म का सिस्टम देखो, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि होती है, जला दिया जाता है। हम किस में समाहित हो गए, कैसे, जब किसी व्यक्ति को जलाया तो क्या हुआ उससे, हमारी जो भी थी चीजें वो किसमें समाहित हुई, एक तो कहाँ चली गई, वायु में मिल गई, जो भी धुआं उठेगा वो वायु में चला जाएगा। अब राख बची, ठीक है, क्या करते हैं, अब हम राख को उठाते हैं और कहाँ छोड़ते हैं, भाई क्या करते हैं, बोले कहाँ जाएंगे, चलो हम कहाँ ले जाएंगे, हरिद्वार नहीं जाते हैं, हरिद्वार नहीं, प्रयाग ले जाते हैं, अपने यहाँ से तो प्रयाग ले जाते हैं, वहां हरिद्वार छोड़ते होंगे। ज्यादातर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जाते हैं बोले संगम पे, अस्थि विसर्जन कहाँ करेंगे, क्या कोई गया है संगम कभी किसी के साथ, मतलब ऐसे अस्थि विसर्जन में, आप जाएंगे ना तो जीवन की वास्तविकता से आपका मोह हट जाएगा। मतलब वहां ऐसे ले जाके बीच नदी के अंदर ले जाते हैं जहां आपको 3 धाराएं, अच्छा संगम का मतलब क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है, तो 3 नदियों का मिलन है। और वहां पे आपको पता है धाराएं दिखाई देंगी, आपको समझ में आएगा कि ये तीनों हैं। और बीच में ले जाके पंडित जी बोलते हैं अब कबूल करो, ठीक है। तो वहां पे आपसे जो भी दक्षिणा मांगी जाती है बड़े प्यार से दे देते हैं, बोले क्या करें, ऐसा नहीं हो कि इसी संगम में हमारा भी संगम हो जाए। चलो छोड़ो, तो पंच महाभूतों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो सभी वस्तुओं को किससे माना है इन्होंने, कि पंच महाभूतों के अंतर्गत जो परमाणु दिक काल से मन और आत्मा के रूप में विद्यमान है वर्गीकृत करता है। इन पंच महाभूतों के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं, तब जगत की सृष्टि का प्रारंभ होता है, और जब इनका विघटन हो जाता है तो जगत का अंत होता है। तो सिंपल सा इन्होंने क्या कहा वैशेषिक दर्शन ने, कि पंच महाभूतों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है, और इन्हीं के डिजॉल्व होने से या विघटन होने से सृष्टि का अंत हो जाता है। अब देखो याद रखना, हम वही याद रखें जो हम लिख ले जा पाए या हम बता पाए,
क्योंकि हमने खूब पढ़ा और पता चले हमें शब्द ही नहीं समझ में आ रहे। तो हम वैशेषिक दर्शन में क्या याद रखें? सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों के रूप में जो कण होते हैं उनके मिलने से होता है। और जब यही पंच महाभूतों में स्थित कण अलग अलग हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, इनके टूटने से क्या होता है? यही क्या है? आपकी विघटन होगा तो जगत का अंत हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में पदार्थ और आत्मा के द्वैत को स्वीकार किया गया है। करेंगे भाई वो तो, क्योंकि यहाँ पे भी ड्यूअलिज्म की बात करेंगे कि एक पदार्थ है और दूसरा आत्मा है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब जगत के परमाणविक स्वरूप और आत्मा से उसके अंतर की पूरी तरह पहचान लिया जाता है। तो जगत ये है, आत्मा ये, इनके अंतर को जब हम पहचान लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और अध्यात्मवाद में अपने में फंसा लिया और इसे भी स्वर्ग और मोक्ष समा गए। तो बाद में क्या हुआ कि भैया स्वर्ग ये है, मोक्ष ये है, नरक ये है, इससे समाहित कर दिया। आपको बिल्कुल दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, आपको याद रखना है सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों के मिलने से होता है और सृष्टि का विनाश या मृत्यु जो है वो किससे होती है? तो ये पंच महाभूत जब अलग अलग हो जाते हैं तो इससे मृत्यु हो जाती है, इतना याद रखिएगा। और वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है? ऋषि कणाद हैं। और परमाणुवाद और फिजिक्स की शुरुआत किससे होती है? तो इसी वैशेषिक दर्शन से मानी जाती है। ठीक है। अब हमारे जो दर्शन है, एक है पूर्व मीमांसा, किसका था? जैमिनी का। और एक है उत्तर मीमांसा। ठीक है। और उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण का है। तो पहले हम बात करें पूर्व मीमांसा की। तो पूर्व मीमांसा ना बेसिकली ये कर्मकांडीयता और वेदों में विश्वास की बात करेगा। लेकिन उत्तर मीमांसा को ही हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। तो पहले आप इसको समझने से पहले थोड़ा सा आराम से समझिए कि मीमांसा प्रणाली वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों के तात्पर्य को समझने और उनका सही सही विनियोग और उपयोग जानने का दर्शन है। मीमांसा दर्शन में कौन सा वाला? पूर्व मीमांसा। ठीक है। तो क्या कह रहा है मीमांसा दर्शन? ध्यान रखिएगा, इज द फिलोसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वैदिक संहिता एंड ब्राह्मण टेक्स्ट एंड नोइंग देयर करेक्ट अप्रोप्रिएशन एंड यूज। आप बहुत सिंपल कर लो, पूर्व मीमांसा वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में विश्वास करता है। और ज्यादा तो पूर्व मीमांसा दर्शन वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से प्रेरित है। और ज्यादा करना है तो ये किस पर आधारित है? वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित दर्शन है। ठीक, इतना आप समझ जाएंगे। ठीक है। मीमांसा दर्शन मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण, जीव तथा जगत के बारे में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हेतु वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। तो अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें तो इनका अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? वेद होंगे। तो वेदों को ही इन्होंने अंतिम ज्ञान का स्रोत माना है। किसने? पूर्व मीमांसा ने। ध्यान रखिएगा, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के दो मार्ग हैं। पहला कर्मकांड का मार्ग, तो वेदों के संहिता और ब्राह्मण मार्ग से संबंध है। और दूसरा ज्ञान क्या है? तो दूसरा ज्ञान कांड का मार्ग। तो ज्ञान कांड का मार्ग मतलब उपनिषदों से संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो तरीके से यहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो इनने किस तरीके से? एक वेदों की संहिता और ब्राह्मण मार्ग, कि भैया वेदों पे विश्वास करिए, ब्राह्मण ग्रंथों में जो बताया गया है उस मार्ग पर चलिए और मोक्ष प्राप्त करिए। और दूसरा किस पे? तो उपनिषदों में विश्वास रखिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मीमांसा का मूल अर्थ। तो तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो मोक्ष क्या है? तो इन्हीं वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो ओवरऑल अगर हम सबका कंपाइलेशन करें तो पूर्व मीमांसा में वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित दर्शन है, जिसमें आप वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप उपनिषदों के मार्ग से ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि पूर्व मीमांसा
वैदिक संहिता मतलब हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर आधारित है, और दूसरा किस पर है, ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। अब इसी में क्या है, तो वेद में कहीं कहीं बातें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि वेद अंतिम सत्य है। अब अंतिम सत्य है तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य तब तक स्वर्ग सुख पाता रहता है जब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। यदि वह मोक्ष पा लेता है तो वह सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अच्छी बात यह है कि किसी भी दर्शन ने ना मोक्ष की डेफिनेशन ज्यादा नहीं बदली। मतलब ये सब यही बोलेंगे कि किससे, जन्म मरण के चक्र से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष है। नहीं तो अगर सब अलग अलग बोलते तो जरूर सिर दर्द हो जाता आपका, क्योंकि पहले तो यही समझना मुश्किल था कि किस दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा, कि आपको यज्ञ करना चाहिए। हिंदू दर्शन का एक संप्रदाय पूर्व मीमांसा 6 प्रमाणों को मान्यता देता है। अब बात आ जाती है कि जो पूर्व मीमांसा है उसमें कितने प्रमाण हैं। अब पहले तो ये बताओ 4 प्रमाण किसमें थे, 4 प्रमाण किसमें थे न्याय दर्शन में, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, अब 6 की बात कर लेते हैं हम। तो बेटा देखो, एक तो है प्रत्यक्ष, अच्छी बात, नई कोई बात नहीं आई। एक क्या था, अनुमान, ये भी बहुत अच्छी बात। एक शब्द, ये भी बहुत अच्छी बात। और एक उपमान यानी तुलना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वैशेषिक दर्शन की। पूर्व मीमांसा। देखो आपको क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ होगा या हम कहाँ फंसेंगे, कि हम यही भूल जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में पूर्व मीमांसा की। ठीक है, तो मीमांसा की बात कर रहे हैं। तो चौथा उपमान, ये तो चारों सेम हो गए, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब पांचवी की बात करते हैं, तो अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। तो एक एक क्या है आपका, तो एक प्रमाण है अर्थपत्ति और यानी धारणा। ठीक है, और एक होता है अनुपलब्धि, मतलब जो उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीमांसा दर्शन के अनुसार 6 प्रकार के प्रमाण कौन है, तो 4 तो आपके कॉमन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और क्या, अनुपलब्धि। तो ये पहले तो 6 आप कनेक्ट करने की कोशिश करो अच्छे से, कि भाई 6 ये होते हैं। अब जैसे रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझ में आएगा। हमने आपको बताया कि मीमांसा दर्शन किस पर फोकस कर रहा था, पूर्व मीमांसा, वैदिक अनुष्ठान और उनका पालन, यानी वैदिक संहिता थी और ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, तो अनुष्ठान कराने के लिए वैदिक ग्रंथों, विशेषकर वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों की सही विशेष किस पर, सही व्याख्या पर जोर दिया गया है। तो याद रखिएगा फोकस क्या है, तो वैदिक रिचुअल्स एंड देयर परफॉर्मेंस, एम्फेसिस ऑन द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, स्पेशली संहिताज एंड ब्राह्मणास फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो जो भी हम कर्म कांडों को संपादित कर रहे हैं उसमें वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर फोकस किया गया पूर्व मीमांसा में। ये क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात। लक्ष्य क्या है, तो वैदिक कर्तव्यों के उचित निष्पादन के माध्यम से अस्तित्व की उच्च स्थिति प्राप्त करना, मतलब सीधा सीधा बोलें तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गोल क्या है, अचीविंग अ हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस थ्रू द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वैदिक ड्यूटीज। और इस दर्शन के जनक कौन थे, तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, हमने सबसे शुरू में ही बताया था। उत्तर मीमांसा, उत्तर कब आता है, बाद में। तो उत्तर के कौन है, वादरायण। वैशेषिक के वादरायण नहीं, वैशेषिक के कौन थे, कर्ण विशेष। तो कौन, कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा पे आते हैं, तो उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाएं, विशेषकर ब्रह्म और आत्मा की प्रकृति। तो फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद, पार्टिकुलरली द नेचर ऑफ ब्रह्म एंड सेल्फ, यानी आत्मा की प्रकृति। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा में क्या है, उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाएं। जबकि पूर्व मीमांसा में क्या थे, वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित थे।
तुलनात्मक मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस के फॉर्म में, तो याद भी हो जाएंगे और अंतर आ जाएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, परम वास्तविकता की खोज व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध और मुक्ति का मार्ग है। तो ये कह रहे हैं कि क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड ब्राह्मण्स, ठीक है, द पाथ ऑफ द लिबरेशन, लिबरेशन का मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग है। अगर आप, ठीक है, ब्रह्म की खोज और व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म के बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं तो यही आपकी मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग कहलाता है। किसमें, परम वास्तविकता यानी कि ब्रह्म, व्यक्तिगत आत्मा हम, ब्रह्म, इनके बीच का जो संबंध है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि परम वास्तविकता ये है, आत्मा ये है, ब्रह्म ये है, तो हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। ये किसके अनुसार है, उत्तर मीमांसा के अनुसार, ठीक है। और उत्तर मीमांसा दर्शन के जनक कौन है, वादरायण, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है, तो वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को समझकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। अब हमने अगर वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया तो अटेनिंग लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय रियलाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, कि भाई हमने रियलिटी का वास्तविक प्रकृति को समझ लिया, इससे हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, यही होगा मोक्ष। तो अच्छी बात यह है कि कुछ भी में आपको ना मोक्ष की परिभाषा कोई नहीं बदल रहा, तो आप ये चीज कहीं भी डाल सकते हैं। ब्रह्म सूत्र, जिन्हें वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, का श्रेय बादरायण को दिया जाता है। तो उत्तर मीमांसा के जनक कौन है, वादरायण है। इन्हीं की रचना, जैसे आपको याद करो, न्याय सूत्र किसकी थी, गौतम की थी या महर्षि अक्षपाद गौतम की थी। यहाँ ब्रह्म सूत्र किसकी है, तो ब्रह्म सूत्र जो है वो आपकी बादरायण की बुक है, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। डिफरेंस समझ लो, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। हम किन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब याद करो, पूर्व मीमांसा किस पर आधारित थी, वेद, वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो वैदिक अनुष्ठानों के व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित है, जो भी वैदिक अनुष्ठान थे, जबकि वेदांत यानी उत्तर मीमांसा उपनिषदों की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराइयों पर बताता है। तो आपको ध्यान रखना है, मीमांसा मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वैदिक रिचुअल्स, वाइल द वेदांता यानी कि उत्तर मीमांसा, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इनटू द मेटाफिजिकल एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ ऑफ द उपनिषद। कार्य प्रणाली क्या है, पूर्व मीमांसा वैदिक ग्रंथों की सही व्याख्या अनुष्ठानों के प्रदर्शन पर जोर देती है कि कैसे आपको करनी है, जबकि वेदांत दार्शनिक जांच और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। अगर आप सब भूल जाए तो आप ये याद रखना कि पूर्व मीमांसा वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर विश्वास रखती है, उनके अनुसार अनुष्ठानों को करती है, जबकि वेदांत या उत्तर मीमांसा उपनिषदों पर आधारित है। ये अगर आप डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहां पर, तो गोल देखें, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा का उद्देश्य अनुष्ठानों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है, जबकि वेदांत का उद्देश्य क्या था, आत्मज्ञान और ब्रह्म के साथ स्वयं की एकता की प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना था। संबंध देखें तो मीमांसा को अक्सर वेदांत के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। तो जो भी हमारा मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा जो है, किसके अग्र, भाई पूर्व के बाद ही उत्तर आएगा, तो उसके अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। वेदाओं के दार्शनिक निहितार्थों को विचार करने से पहले उन्हें समझने का एक आधार प्रदान करता है। तो मीमांसा इज often seen as a precursor to Vedant, providing a foundation for understanding the Vedas before delving into their philosophical implication। क्योंकि आप दार्शनिक पक्ष को तभी समझ पाएंगे जब आपको वेदों का ज्ञान होगा। तो वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैदिक संहिता और किस पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है पूर्व मीमांसा। इसी के अनुसार ये अनुष्ठानों को महत्व देता है और इसके जनक जैमिनी है। जबकि उत्तर मीमांसा को आपको क्या करना है, तो उपनिषदों पर आधारित है, ठीक है।
आध्यात्मिक ज्ञान की भी बात करेगा, फिलॉसफी की बात करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके जो जनक है वो कौन है, वादरायण है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डिफरेंस कुछ क्लियर हुए। देखो, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा वैदिक अनुष्ठानों के व्यवहारिक पहलुओं पर फोकस करता है। तो प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वैदिक रिचुअल्स, वाइल वेदांत यानी कि उत्तर मीमांसा किस पर, मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल डेप्थ ऑफ द उपनिषद, तो उपनिषदों की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराइयों में उतरता है। एक आपसे कर्मकांडों की बात करेगा पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा किसकी बात करेगा, आध्यात्मिकता और दार्शनिक गहराइयों की बात करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। पूर्व मीमांसा के जनक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के जनक बादरायण है। अब पूर्व मीमांसा के 6 प्रमाण समझा दें, कौन कौन से थे। अरे, एक प्रत्यक्ष था, एक अनुमान था, एक उपमान था, एक शब्द था, अर्थपति, अनुपलब्धि। ठीक है, इनके थोड़े से अर्थ समझ लो तो थोड़ा सा और आपको चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अब देखिए प्रत्यक्ष, तो बेसिकली प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। अच्छा, अष्टांग योग में मत जाना यहाँ से, अगर आप यहाँ से वहां गए तो फिर आपका मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध, जो भी हमारे सेंस है, तो डायरेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंसेस, तो सेंसेस के माध्यम से जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध होता है तो वही तो प्रत्यक्ष है। ठीक है ना। तो पूर्व मीमांसा के प्रमुख व्यक्ति प्रभाकर और कुमारिल दोनों ही दो अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, अनिर्धारित और निश्चित बोध। एक वो हो सकता है जिसमें हम कुछ निर्धारित ना कर पाए, एक हो सकता है निश्चित बोध। इस पे आप नहीं जाओ, आप तो बस इतना याद रखो, डायरेक्ट एप्रीप्रिए। ठीक है, तो डायरेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध, यही है आपकी प्रत्यक्ष या धारणा। अच्छा, अब धारणा अष्टांग योग में क्या थी, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु पर जब ध्यान केंद्रित कर रहे तो भाई क्या हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध हो गया तो हमें धारणा आ गई ना, हमारे अंदर प्रत्यक्षता आ गई ना कि ये चीज है। फिर बात करते हैं अनुमान की। तो अनुमान यानी इन्फरेंस, तर्क के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, धारणा द्वारा प्राप्त ज्ञान के बाद इसमें किसी प्रत्यक्षता अनुभव न की गई चीज के साथ ज्ञात संबंध के आधार पर अनुमान लगाना शामिल है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर अनुमान में, तो नॉलेज गेन थ्रू द रीजनिंग फॉलोइंग द नॉलेज गेन बाय द परसेप्शन, इट इन्वॉल्व्स इन्फरिंग समथिंग नॉट डायरेक्टली परसीव्ड बेस्ड ऑन नॉन रिलेशनशिप विद द समथिंग परसीव्ड। तो हमने जो पहले धारणा में सीखा उसके आधार पर हम जो समझ रहे हैं वो आपका अनुमान है। समझ में आ रही। देखो, तर्क के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, धारणा द्वारा प्राप्त ज्ञान के बाद, तो धारणा के बाद जब हम तर्क लगाते हैं कि हाँ ये था, जैसे क्या था याद करो, फॉरेस्ट सॉरी माउंटेन पे क्या हो रहा था, पर्वत पर अग्नि थी, फिर हमने क्या देखा, धुआं था, फिर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होगी। तो हमने एक क्या अनुमान लगाया, तो तर्क से प्राप्त ज्ञान, धारणा द्वारा प्राप्त ज्ञान के बाद में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनुमान। फिर है शब्द, शब्द मतलब मौखिक गवाही जो दिखते हैं। तो विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त ज्ञान, विशेष रूप से वेदों, ठीक है, तो वेद, वेद को बेटा कहा जाता है अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय का मतलब जिनकी उत्पत्ति किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है। तो याद रखना, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद कैसे हैं, अपौरुषेय हैं, और वेदों का संकलन किया गया, कंपाइलेशन किया गया, मतलब जो ज्ञान था उसको इकट्ठा किया गया और फिर संहिता में समाहित कर दिया गया। लेकिन वेदों की रचना पूछा जाए तो अपौरुषेय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त ज्ञान, विशेष रूप से वेदों। ठीक है, तो ये वेदों से जो ज्ञान है उनसे जो हमें पता चल रहा है मौखिक गवाही के रूप में, वो शब्द है। उपमान मैंने कहा था कि कंपैरिजन करो, तुलना करो। तो किसी प्रत्यक्ष वस्तु और वर्तमान में मौजूद न होने वाली किसी
अन्य वस्तु के बीच जब समानता को पहचान कर ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जैसे मैंने कनक कनकते सौगुनी वाला एग्जाम्पल दिया, तो जो प्रत्यक्ष वस्तु है और जो मौजूद नहीं है दोनों के बीच की समानता को पहचान कर जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उपमान है। ये कुछ कुछ एग्जाम में अर्थपट्टी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो किसी विरोधाभास को सुलझाने या किसी अन्य अस्पष्ट स्थिति को समझाने के लिए किसी अदृश्य चीज का अनुमान लगाकर प्राप्त किया गया ज्ञान। भाई जैसे क्या हो रहा है कि आप किसी विरोधाभास को सुलझाना है, मतलब ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, दो विरोधी विचार हैं, या किसी अन्य अस्पष्ट स्थिति, मतलब आपको पता ही नहीं है कि दूसरी स्थिति कैसी है जो कि अस्पष्ट है, उसको क्या करना है? समझाने के लिए किसी अदृश्य चीज का अनुमान लगा रहे हैं, मतलब जो दिख नहीं रही है उसका अनुमान लगाकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है अर्थपट्टी। मतलब दो विपरीत विचारों या अदृश्य स्थिति को समझने के लिए जब हम किसी तीसरी चीज को एज्यूम करते हैं तो वो कैसी स्थिति है? वो है अर्थपट्टी। और अनुपलब्धि तो किसी चीज के अभाव से प्राप्त ज्ञान। उदाहरण के लिए यह जानना कि कोई बर्तन मौजूद नहीं है क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता, तो ये क्या है? अनुपलब्धि। मतलब कोई चीज नहीं है, इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो अनुपलब्धि है। अच्छा, अर्थपट्टी और अनुपलब्धि में अंतर पूछें तो कैसे करोगे? क्या था? पहले तो अनुपलब्धि समझ में आई, किसी चीज के अभाव से प्राप्त ज्ञान, मतलब कोई वस्तु है ही नहीं, उसका जो अभाव है। अच्छे समझना क्या कहना चाह रहे हैं। तो नॉलेज गेन्ड बाय द एब्सेंस ऑफ समथिंग, जब किसी के अनुपस्थिति से हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा ज्ञान होता है? वो ज्ञान होता है हमारा अनुपलब्धि। लेकिन जब अर्थपट्टी की बात करें तो किसी विरोधाभास, मतलब दो विपरीत चीजों के बीच में, नॉलेज गेन्ड बाय सपोजिंग समथिंग अनसीन टू रिजॉल्व अ कॉन्ट्राडिक्शन। दो विपरीत विचारों के बीच में जब हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ हमने मान लिया कि ये है, तो वो अर्थपट्टी है। जबकि किसी चीज की अनुपस्थिति या किसी वस्तु के अभाव से प्राप्त ज्ञान क्या है आपका? समझ में आ रही? अच्छा, अगर हम देखें तो इसी की अगली स्टेज है ये। बता सकता है कोई कैसे? आपको लग रहा होगा आज तो दर्शन ने जीवन के ज्ञान के विकास कर दिया। देखो समझो, हम किसी, देखो ऐसे समझना, इस पे फोकस करो तो समझ में आए। किसी विरोधाभास को सुलझाने या कोई अन्य अस्पष्ट स्थिति को समझाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अन्वेष है, एक समर्थ है, और इनके विचार किसी चीज को लेके अपोजिट है, तो हो गया विरोधाभास। या कहें इन दोनों की दृष्टि स्पष्ट नहीं है तो अस्पष्ट दृष्टि हो गई। अब इसको समझाने के लिए क्या किया? अदृश्य चीज का अनुमान लगाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो अर्थपट्टी कहलाता है। अब हमने क्या किया? अदृश्य चीज का अनुमान लगा लिया हमने कि हाँ यार इनकी ये दो चीजें नहीं है, इनके बीच में कुछ और है जो दिख नहीं रहा है, तो वो अर्थपट्टी हो गया। लेकिन जब हम अनुपलब्धि की बात करें तो किसी चीज के अभाव से प्राप्त ज्ञान, किसका अभाव था? जो दिख नहीं रहा था, तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। भाई अगर आप देखो, अब जैसे हमने कहा आप दोनों के बीच में विवाद है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट कंडीशन है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई तीसरी चीज है? ठीक है, तो कोई तीसरी चीज है जो और जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा कि तीसरी चीज ये है, तो वो है अनुपलब्ध। अनुपलब्धि नहीं है, वो क्या है? अर्थपट्टी है। अब अनुपलब्धि क्या है? तो जो तीसरी चीज हमें दिख नहीं रही थी ना, उसका अभाव है, यानी कि तो उसका अभाव जो है और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अनुपलब्धि है। बहुत ज्यादा दर्शन है समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष तो क्लियर हुआ। अनुमान, उपमान, उपमान मतलब तुलना, अनुमान समझ में आ रहा है। प्रत्यक्ष तो है ही, प्रत्यक्ष जिसे फील कर सके हम सेंसेस से। शब्द, जो वैदिक ज्ञान था वो शब्द थे। इसके बाद अर्थपट्टी,
मतलब दो विपरीत विचारों के बीच में तीसरी की जो कंसेप्ट है या तीसरी जो स्थिति है या अदृश्य का जब अनुमान लगा रहे हैं तो वो अर्थपट्टी है। और किसी चीज के अभाव से प्राप्त ज्ञान अनुपलब्धि। ऐसा लो, अनु मतलब अनुपस्थित, और ऐसी उपलब्धि जो उपस्थित नहीं है, तो किसी चीज के अभाव से प्राप्त ज्ञान अनुपलब्धि कहला। अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि एक शब्द नहीं लिख पाते हैं लोग अगर नहीं आता है तो। मतलब एक सिंगल शब्द भी नहीं बनता है। जब नहीं बनता है भाई, जैसे क्या कहा कि कोई बर्तन मौजूद नहीं है क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता, तो इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? अनुपलब्धि। और जब दो विपरीत विचारों से बीच में हम कोई तीसरी कंडीशन को सोचते हैं तो वो है अर्थपट्टी, और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रही है बात? तो आपको बेटा ओवरऑल जो ध्यान रखनी है वो ये कि न्याय दर्शन में चार प्रमाण है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण हैं। और 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? अच्छा, कभी कभार तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन प्रमाण नहीं है? तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थपट्टी है और अनुपलब्धि है। तो ये 6 आपको ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आपसे बस 6 नाम लिखने हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बताइए भाई, लाइव में किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? जल्दी बोलिए, रिप्लाई करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी यहाँ तक की कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है? अब जल्दी जल्दी बताओ। मीमांसा दर्शन के जनक, अब मीमांसा में पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। वैशेषिक ऋषि कणाद। कण विशेष यानी पार्टिकल थ्योरी, हमारा परमाणुवाद, फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? वैशेषिक दर्शन से। और वैशेषिक दर्शन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? न्याय दर्शन का। क्योंकि बस ईश्वर और ऐड कर दो तो न्याय बन जाता है। अब न्याय दर्शन के जनक कौन थे? तो महर्षि अक्षपाद गौतम, तो इसे अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। इनकी बुक न्याय सूत्र है। और इनके अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण हैं। कौन कौन से 4 प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 हैं। इनको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अंतर करना हो तो पूर्व मीमांसा किस पर आधारित है? वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है। उत्तर मीमांसा उपनिषदों पर आधारित है। उत्तर मीमांसा को ही हम वेदांत भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा के जनक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के फाउंडर या जनक वादरायण है। ठीक है, तो वहां पर हम आध्यात्मिक दर्शन की बात करेंगे उत्तर मीमांसा में, जबकि हम पूर्व मीमांसा में कर्म कांडों की बात करेंगे। क्योंकि वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो कर्म कांडों की बात करेंगे। तो अगर इनमें डिफरेंस आता है तो भी आप इनको बता सकते हैं। फिर पूर्व मीमांसा के 6 प्रमाण कौन से हैं? तो वो 6 प्रमाण आपके हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी और उपलब्धि। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे 6 दर्शन थे, जिनमें से योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। ये पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने इनके लिए। और पतंजलि की ही क्या है? अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग के अंतर्गत हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 को शामिल करते हैं। और ध्यान रखना, ध्यान में फोकस नहीं कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं फोकस? धारणा में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और जब बाकी वस्तुओं से मन को खाली कर कर करते हैं तो वो ध्यान है। और ध्यान की ही उत्तम अवस्था क्या है? समाधि है। ठीक है, एक एक करके है ना। पहले धारणा, तो हमने किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसके बाद ध्यान, तो सबसे खाली कर लिया मन को। और लास्ट स्टेज क्या थी? समाधि। तो उत्तम स्थिति थी। इसके बाद तो मोक्ष ही है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। यम में क्या थे? सत्य, अहिंसा, इन सबको। और नियम में पवित्रता वगैरह। ठीक है, मन की सोच, इन सबको शामिल करना। तो यम, नियम, आसन, फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम क्या है?
कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, तो श्वास पर नियंत्रण, और उसके बाद क्या, ध्यान। ठीक है, तो पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो ये हो जाता है अष्टांग योग। और वैशेषिक के कणाद हैं, फिजिक्स यहीं से शुरू हुई है, पार्टिकल थ्योरी यहीं से है, परमाणुवाद यहीं से शुरू हुआ है। और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम वैशेषिक में ईश्वर को ऐड कर दें तो वो न्याय दर्शन वाला हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद मीमांसा दो हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, और ये किस पे फोकस कर रहा था, वैदिक यानी वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों पर, और इसके जैमिनी थे। और वैदिक कर्मकांडों की महत्ता पे बल देता है। उत्तर मीमांसा किस पर, उपनिषदों पर आधारित है और आध्यात्मिक दर्शन की बात करेगा। इसके कौन है, तो वादरायण है, इनको आप ध्यान रखना। और फिर इसके 6 प्रमाण हैं, तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हो जाता है आपके सर दर्शन से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, इससे ज़्यादा नॉर्मली अभी तक तो किसी ने पूछने की जहमत उठाई नहीं है। मतलब इससे तो बहुत सरल क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन जैसे आए, योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। ठीक है, सांख्य दर्शन के जनक कौन है, कपिल मुनि। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, कणाद। न्याय दर्शन के जनक कौन है, अक्षपाद गौतम। पूरा नाम इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर बाद में आता है तो वादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा को ही हम बेसिकली वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत। तो बेसिकली ये पूरे तरीके से दर्शन यानी कि उपनिषदों पर आधारित है। और उपनिषद जो है ना, वैदिक साहित्य में एक्चुअली सबसे अंत में आए हैं, इसीलिए तो इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो उसी से कनेक्ट होती हैं ये सारी चीजें जो आपकी हो गई। बाकी मैंने पुष्पित सुंग के बेटे बताए थे अग्निमित्र, जिन पर बुक थी मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना थी, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी थी। ये आपको मैंने बता दिया। और विदिशा को मैंने बताया, विदिशा वेल्सा, और यहाँ पर हेलियोडोरस का गरुणा पिलर था। और हेलियोडोरस का गरुण पिलर जो है वो, ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये भागवत धर्म का कैसा प्रमाण है, अच्छे से ध्यान रखना। तो प्रारंभिक साक्ष्य हैं ये भागवत धर्म के। और ठीक है, इसके अलावा पुष्यमित्र सुंग जो हैं, सुंग वंश के संस्थापक हैं, इनके कौन थे, ऋषि पतंजलि थे, जो योग दर्शन और अष्टांग योग इन्हीं का है। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये हो जाता है आपका। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर मैं जैसे बंद कर दूं सारे, ठीक है, एसी भी ना चलाऊं, तो यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेंगे हम। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम छोड़ेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत तेजी से बॉन्ड बनाता है। तो पहले हमें सिर चकराएगा, वर्टाइगो होगा, फिर गिर जाएंगे हम, और फाइनली डेथ हो जाएगी। क्योंकि किससे बॉन्ड बन जाएगा, तो HbCO बन जाएगा। अब हमारी बॉडी को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए दम घोटू गैस है ये। चलो बढ़िया।